तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ITI स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, पिछली क्लास में हमने ड्रिल के जो हमारे ड्रिल के प्रकार थे आकार के अनुसार, उसमें हमने ऑयल ट्यूब ड्रिल तक डिस्कस कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम ऑयल ट्यूब ड्रिल से आगे डिस्कस करने वाले। तो फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आपने हमारे ड्रिल की वीडियो को नहीं देखा है तो आप ड्रिल के पार्ट 1 को देख सकते हैं। जब आप पार्ट 1 को अच्छी तरीके से देख लेंगे तो पार्ट 2 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये हमारा ऑयल ट्यूब ड्रिल का डायग्राम बना है। तो ऑयल ट्यूब ड्रिल का ये डायग्राम बना है। इसमें ये क्या रहता है, नालियाँ काट दी जाती हैं जिससे क्या रहता है, ट्यूब तक ड्रिल मतलब हमारा कूलेंट पहुंच जाता है। तो ऑयल ट्यूब ड्रिल को ट्यूब ड्रिल भी कहते हैं। अब उसके बाद आ जाता है हमारा सेंटर ड्रिल। सेंटर ड्रिल क्या होता है, तो बोला इसका प्रयोग ड्रिलिंग व काउंटर सिंकिंग के लिए संयुक्त रूप से करते हैं। मतलब ड्रिलिंग भी करते हैं और काउंटर सिंकिंग भी करते हैं। किसके द्वारा? सेंटर ड्रिल के द्वारा। ये दोनों क्रियाएं एक ही समय में एक साथ की जाती हैं। मतलब जो दोनों क्रियाएं रहती हैं या दोनों हमारे जो ऑपरेशन रहते हैं वो एक समय में एक साथ की जाती हैं। इसे कॉम्बिनेशन ड्रिल भी बोलते हैं। जो सेंटर ड्रिल रहता है उसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन ड्रिल भी बोलते हैं। सेंटर ड्रिल का प्रयोग लेथ मशीन पर लंबी जॉब के फेस पर सेंटर ड्रिलिंग के लिए करते हैं ताकि लेथ सेंटर का सहारा जॉब को दिया जा सके। तो फिर सेंटर ड्रिल का जो प्रयोग रहता है लेथ मशीन पर, जब लेथ मशीन पर हम कोई लंबी जॉब बांधते हैं तो उसे सहारा देने के लिए सेंटर ड्रिल का यूज करते हैं। जब जॉब पर शुद्ध टर्निंग व ग्राइंडिंग क्रिया करनी होती है तो उस समय सेंटर ड्रिल से ड्रिलिंग व काउंटर सिंकिंग की जाती है। सेंटर ड्रिल किसका बना होता है? हाई स्पीड स्टील का बना होता है। इसके बीच का भाग प्लेन सिलेंड्रिकल होता है तथा दोनों सिरों पर आगे का भाग प्लेन ड्रिल होता है, जबकि उससे पीछे का भाग काउंटर सिंक आकार में बना होता है। इसमें प्लेन ड्रिल का पॉइंट 120 डिग्री जबकि काउंटर सिंक भाग का कोण 160 डिग्री का होता है। प्लेन ड्रिल का व्यास 0.5 से 0.10 mm तक होता है, जबकि काउंटर सिंक भाग का व्यास 3.15 से 25 mm होता है। तो फ्रेंड्स, आप डायग्राम देखिए, ये है हमारा सेंटर ड्रिल। अब इसमें जो आगे का जो पॉइंट है वो उसका एंगल कितना रहता है? 120 डिग्री। और जो पीछे का भाग काउंटर सिंक आकार में रहता है इसका एंगल रहता है 60 डिग्री। प्लेन ड्रिल का व्यास रहता है 0.5 से 10 mm और काउंटर सिंक भाग का व्यास रहता है 3.15 से 25 mm। तो इस प्रकार ये हमारे सेंटर ड्रिल को दर्शा रहा है। अब और नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है? जिन सेंटर ड्रिल के प्लेन ड्रिल का व्यास 0.8 mm या इससे कम होता है तो उसमें पे केवल एक ही सिरे पर प्लेन ड्रिल होता है। मतलब 0.8 mm से जब इसका व्यास कम होगा तो एक ही तरफ ये प्लेन ड्रिल रहेगा। एग्जाम्पल, इस तरफ ही प्लेन ड्रिल रहेगा, इस तरफ नहीं रहेगा, वो ही बोल रहा है। अब आ जाता है नेक्स्ट हमारा कॉम्बिनेशन ड्रिल। कॉम्बिनेशन ड्रिल क्या रहता है, क्या बोल रहा है? विभिन्न प्रकार के कॉम्बिनेशन पाए जाते हैं जैसे ड्रिल और काउंटर सिंकिंग, ड्रिल और ट्रिमिंग, ड्रिल और टैपिंग। इनका प्रयोग सिंगल पीस में काउंटर सिंकिंग के साथ ड्रिलिंग, रीमिंग, ड्रिलिंग को बार बार टैपिंग के साथ ड्रिलिंग के लिए किया जाता है। मतलब फ्रेंड, कॉम्बिनेशन ड्रिल हमारे वो रहते हैं जिसमें हम ड्रिलिंग भी कर लें, टैपिंग भी कर लें, या ड्रिलिंग कर लें, रीमिंग कर लें। मतलब एक ड्रिल में दो कॉम्बिनेशन होते हैं जिससे हम ड्रिलिंग भी कर सकते हैं, टैपिंग भी कर सकते हैं, ड्रिलिंग भी कर सकते हैं, रीमिंग भी कर सकते हैं। तो वो ये हमारे कॉम्बिनेशन ड्रिल रहते हैं। अब आ जाता है स्पायरिक ड्रिल। स्पायरिक ड्रिल क्या रहता है? बोल रहा है स्प्रे पंप, नोजल, निप्पल आदि में बारीक सुराख करने के लिए इस ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। हमारा स्प्रे पंप हो गया, नोजल हो गया, निप्पल हो गया, मतलब बारीक सुराख करने के लिए किसका यूज करेंगे? स्पायरिक ड्रिल का। यह एक प्रकार का बारीक ड्रिल है जो नंबर साइज में मिलता है। इसका साइज कितना रहता है? 0.086 इंच से 0.984 इंच तक इसका साइज रहता है। कौन सा? स्पायरिक ड्रिल का। अब आ जाता है सेल ड्रिल। क्या बोल रहा है? यह मिलिंग मशीन के साइड एंड फेस कटर की तरह होता है। कैसा रहता है? मिलिंग मशीन के साइड एंड फेस कटर की तरह होता है। इसकी बॉडी पर 4 या इससे अधिक फ्लूट्स और ऊपर का भाग 1/3 भाग प्रति फुट टेपर होता है। इसे विशेष प्रकार के मैंडल में पकड़कर प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? विशेष प्रकार के मैंडल में पकड़कर इसे प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग ड्रिल होल को बड़ा करने के लिए किया जाता है। कौन किसका? सेल ड्रिल। जो सेल ड्रिल रहता है उसका प्रयोग ड्रिल होल को बड़ा करने के लिए किया जाता है। अब आ जाता है काउंटर सिंकिंग ड्रिल। ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट ड्रिल है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो काउंटर सिंकिंग ड्रिल क्या रहता है? बोल रहा है यह एक प्रकार का मल्टी फ्लूटेड ड्रिल है। कैसा है? मल्टी फ्लूटेड ड्रिल है। इसमें 4 या इससे भी अधिक फ्लूट्स बने होते हैं। यह स्ट्रेट सैंक और टेपर सैंक दोनों में पाया जाता है। स्ट्रेट सैंक में भी रहता है, टेपर सैंक में भी रहता है। इस ड्रिल का प्रयोग पहले से किए हुए सुराख के मुंह को तिरछा कोनिकल करने के लिए किया जाता है ताकि काउंटर सिंक स्क्रू का हेड सुराख में ठीक से बैठ जाए। इस ड्रिल की बॉडी पूरी लंबाई में छोटी होती है, इस पर फ्लूट्स कटे होती हैं। ड्रिल का यही भाग सुराख के मुंह को तिरछा बनाता है जिसे काउंटर सिंकिंग कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा। ये डायग्राम में फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा, कोनिकल का मतलब ऐसा रहता है फ्रेंड्स, थोड़ा हमारा तिरछा। जैसे ये मैं आपको डायग्राम बना के बता रहा हूँ, थोड़ा उसमें क्या रहता है, हमारा तिरछा टाइप का रहता है। मतलब इसमें क्या रहता है, काउंटर सिंक टाइप में बना दिया जाता है। जैसे आपको ये जो लाइन दिख रही होगी, ये
और इस तरफ ये लाइन दिख रही होगी। तो इसको क्या करते हैं, ऐसे काउंटर सिंक टाइप का थोड़ा सा बेवल बनाया जाता है उसको, ये उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, काउंटर सिंकिंग ड्रिल का। यही बात इसमें बोल रहा है कि ड्रिल का यही भाग सुराख के मुंह को तिरछा बनाता है, जिसे काउंटर सिंकिंग कहते हैं। तो इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, ताकि हम इसमें कौन से स्क्रू को फिट कर सकें। क्या बोल रहा है यहाँ पर, इस ड्रिल का प्रयोग पहले से की हुई सुराख के मुंह को तिरछा कोनिकल करने की, ताकि काउंटर सिंक स्क्रू का हेड सुराख में ठीक बैठ जाए। जो काउंटर सिंक स्क्रू रहता है उसको ठीक से बैठाने के लिए क्या कर दिया जाता है फ्रेंड्स, हमारा काउंटर सिंकिंग की जाती है। नोट क्या बोल रहा है, ड्रिलिंग थ्रस्ट को कम करने के लिए कटिंग एज के पीछे पॉइंट या वेब की चौड़ाई को ग्राइंड करके कम करने की विधि को वेब थिनिंग कहते हैं। मतलब जो हमारा ड्रिलिंग थ्रस्ट रहता है उसको थोड़ा कम करने के लिए क्या करते हैं, कटिंग एज या पॉइंट के जो पीछे वेब की चौड़ाई रहती है उसको ग्राइंड करके कम करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम वेब थिनिंग। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स शायद हमारा सेल राउट केला में पूछा गया था, तो उसको मैंने नोट के रूप में लिख लिया है, जिससे वो ये हमेशा याद रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट ड्रिल, काउंटर बोरिंग ड्रिल। क्या बोल रहा है, काउंटर बोरिंग ड्रिल के द्वारा पहले से किए हुए सुराख के व्यास को कुछ गहराई तक बड़ा कर दिया जाता है, ताकि उसमें सॉकेट हेड स्क्रू आसानी से बैठ जाता है। फ्रेंड काउंटर सिंक स्क्रू में काउंटर सिंकिंग ड्रिल में काउंटर सिंक हेड स्क्रू को बैठाते हैं, और काउंटर बोरिंग ड्रिल में कौन से सॉकेट हेड स्क्रू को बैठाने के लिए किया जाता है। काउंटर बोरिंग ड्रिल में कटिंग टीथ के नीचे पायलट लगा होता है। यह पायलट ही काउंटर बोर होने वाले सुराख में सुगमता से बैठ जाता है, जिससे ड्रिल सुराख की सीध में होता है। ये है हमारा फ्रेंड्स काउंटर बोरिंग ड्रिल। अब इसमें ये देखिए, ये नीचे क्या रहता है, पायलट रहता है। तो किसी भी जब हम होल किसी भी जॉब में जब हम सुराख करते हैं तो ये नीचे बैठ जाता है, और उससे क्या रहता है, हमारे जो काउंटर बोरिंग होती है वो सही तरीके से होती है, मतलब सुराख एक सीध में चलता है। तो फ्रेंड आशा करता हूँ काउंटर बोरिंग भी आपको समझ में आ गया होगा। ये काउंटर बोरिंग होल है, इसमें क्या रहता है, हमारा पायलट वगैरह बैठ जाता है और उस पर फिर हमारी काउंटर बोरिंग होती रहती है। अब आ जाता है स्पॉट फेसिंग। बोला है, ढलाई की हुए जॉब में सुराख करने के बाद सुराख की ऊपरी सतह समतल बनाने के लिए जो ऑपरेशन किया जाता है उसे स्पॉट फेसिंग कहते हैं। स्पॉट फेसिंग करने से बोल्ट हेड स्क्रू बाइसन या नट की सतह जॉब या वर्कपीस की सतह के साथ सही फिट हो जाए, उसके लिए स्पॉट फेसिंग की जाती है। स्पॉट फेसिंग आमतौर पर काउंटर बोरिंग की तरह ही की जाती है, लेकिन इस प्रक्रिया में गहराई कम की जाती है। स्पॉट फेसिंग के लिए फ्लाई कटर का प्रयोग किया जाता है। जो स्पॉट फेसिंग रहती है उसके लिए किसका यूज करते हैं हम, उसके लिए फ्लाई कटर का यूज करते हैं। ये आपको दिख रहा होगा हमारा फ्लाई कटर टूल, ये हमारा फ्लाई कटर है, ये हमारा स्पॉट फेसिंग है। तो फ्रेंड्स कोई भी जॉब है, अब जैसे ये आपको सतह दिख रही होगी, यहाँ पर हमारा क्या रहता है, बर वगैरह बन जाती है, तो उसको साफ करने के लिए हम स्पॉट फेसिंग का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ स्पॉट फिशिंग भी आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये पॉइंट जरूर याद रखना है, स्पॉट फिशिंग के लिए किस टूल का यूज करते हैं, फ्लाई कटर का यूज करते हैं। अब आ जाता है ड्रिल मशीन पर किए जाने वाले ऑपरेशन, मतलब ड्रिल मशीन पर हम कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं। तो पहला आ जाता है ड्रिलिंग। यह एक प्रकार की क्रिया है जिसमें ड्रिल बिट और ड्रिलिंग मशीन की सहायता से गोल सुराख किए जाते हैं। मतलब ड्रिलिंग क्या है, ड्रिल बिट और ड्रिलिंग मशीन की सहायता से गोल सुराख करते हैं किसी भी जॉब में या टूल में। सेकंड आ जाता है रीमिंग। यह एक प्रकार की क्रिया है जिसमें ड्रिलिंग मशीन पर मशीन रीमर का प्रयोग करके किए हुए गोल सुराख को शुद्ध साइज में बनाया जाता है और फिनिश किया जाता है। रीमिंग भी फ्रेंड्स हम पढ़ चुके हैं। रीमिंग के द्वारा क्या करते हैं, किसी होल को फिनिश करते हैं। थर्ड आ जाता है टैपिंग। यह एक प्रकार की क्रिया है जिसमें ड्रिल मशीन पर टैप का प्रयोग करके किसी गोल सुराख में अंदरूनी चूड़ियां काटी जाती हैं। तो फ्रेंड टैप को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने टैप वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। बोरिंग, बोरिंग क्या रहता है, यह एक प्रकार की कार्य क्रिया है जिसमें किए हुए ड्रिल होल को एक एडजस्टेबल सिंगल पॉइंट कटिंग टूल द्वारा बढ़ाया जाता है। मतलब कोई भी ड्रिल होल है उसका साइज बढ़ाने के लिए किसका यूज करते हैं, बोरिंग का यूज करते हैं। अब आ जाती है काउंटर बोरिंग। यह एक प्रकार की क्रिया है जिसमें ड्रिलिंग मशीन पर काउंटर बोरिंग टूल का प्रयोग करके किए हुए गोल सुराख के एक सिरे पर कुछ गहराई में बड़े साइज का गोल सुराख बनाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, काउंटर बोरिंग बोलते हैं। अभी काउंटर बोरिंग हमने पीछे पढ़ा है। अब आ जाता है काउंटर सिंकिंग। यह एक प्रकार की क्रिया है जिसमें ड्रिलिंग मशीन पर काउंटर सिंक टूल का प्रयोग करके किसी किए हुए गोल सुराख के एक सिरे को शंकु आकार में या चैम्पर किया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं हम, काउंटर सिंकिंग बोलते हैं। काउंटर सिंकिंग की क्रिया निम्नलिखित कार्यों के लिए की जाती है। अब काउंटर सिंकिंग क्यों की जाती है, तो पहला को क्या बोल रहा है, काउंटर सिंकिंग स्क्रू के हेड को बैठाने के लिए। काउंटर सिंक स्क्रू जो रहता है उसका जो हेड रहता है उसको बैठाने के लिए, अर्थात सेट करने के लिए, ताकि स्क्रू फिट होने के बाद फ्लैट सतह प्रदान हो सके। सेकंड पॉइंट क्या बोला है, ड्रिलिंग करने के उपरांत सुराख पर से बर्र दूर करने के लिए। टैप द्वारा चूड़ी काटने से पहले सुराख की चैम्फरिंग करने के लिए। और काउंटर सिंक हेड रिवेट के हेड को बैठाने के लिए भी हम क्या करते हैं, काउंटर सिंकिंग करते हैं। अब आ जाता है टाइप ऑफ काउंटर सिंकिंग ड्रिल।
काउंटर सिंक होल कोण के अनुसार निम्न प्रकार के होते हैं, इनका प्रयोग निम्न कार्यों के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स आपको काउंटर सिंक जो टाइप ऑफ काउंटर सिंकिंग ड्रिल रहते हैं उनके जो एंगल रहते हैं उनको याद रखना है, किस एंगल का यूज किस ऑपरेशन के लिए किया जाता है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो 75 डिग्री एंगल का यूज कहाँ किया जाता है, काउंटर सिंक रिवेट हेड को बैठाने के लिए। जो काउंटर सिंक रिवेट हेड रहती है उसको बैठाने के लिए 75 डिग्री का यूज करेंगे। 80 डिग्री काउंटर सिंकिंग टूल का प्रयोग कहाँ करेंगे, सेल्फ टैपिंग स्क्रू द्वारा चूड़ी काटने के लिए। 90 डिग्री काउंटर सिंक का यूज काउंटर सिंक स्क्रू हेड को बैठाने के लिए तथा सुराख की बर दूर करने के लिए। 120 डिग्री का टैप द्वारा चूड़ी काटने से पहले सुराख की चैम्फरिंग करने के लिए। अब आ जाता है ट्री पैनिंग। क्या बोल रहा है, इस क्रिया में ड्रिलिंग मशीन द्वारा सीटों में गोल वाइसर काटी जाती है। कोई भी सीट है उसमें गोल वाइसर काटने के लिए किस ऑपरेशन का यूज करते हैं, ट्री पैनिंग। नोट क्या बोला है, बोरिंग के दौरान ट्री पैनिंग ऑपरेशन को सही माना जाता है क्योंकि यह मटेरियल को बचाता है। तो फ्रेंड ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोरिंग के दौरान ट्री पैनिंग ऑपरेशन को सही क्यों माना जाता है, तो क्यों माना जाता है, यह मटेरियल को बचाता है मतलब प्रोटेक्ट करता है। अब आ जाती है फ्रेंड ड्रिलिंग मशीन। हमने ड्रिल पढ़ा, ड्रिल के पॉइंट एंगल पढ़े, ड्रिल के कौन कौन से एंगल रहते हैं, हेलिक्स एंगल हुआ, रैक एंगल हुआ, लिप एंगल हुआ। उसके बाद हमने ड्रिल के प्रकार पढ़े, कौन कौन से ड्रिल हैं। अब आ जाती है हमारी ड्रिलिंग मशीन। ड्रिलिंग मशीन कौन कौन सी होती है, तो पहला बोला है ड्रिलिंग, वह विधि जिसमें किसी भी वस्तु में ड्रिल की सहायता से सुराख किया जाता है। मतलब ड्रिलिंग क्या है, किसी भी वस्तु में ड्रिल की सहायता से सुराख करता है उसको ड्रिलिंग बोलते हैं। ड्रिलिंग मशीन क्या रहती है, ड्रिल द्वारा धातु में सुराख करने के लिए जिस मशीन का प्रयोग किया जाता है उसे ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। मतलब किसी धातु में सुराख करने के लिए जिस मशीन का प्रयोग करते हैं उसे ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। क्या बोला, इसके ऊपर समांतर सैंक मतलब पैरेलल सैंक तथा टेपर सैंक ड्रिल बांधकर प्रयोग किए जाते हैं। ड्रिलिंग मशीन पर ड्रिलिंग के अतिरिक्त टैपिंग, रीमिंग, काउंटर सिंकिंग, काउंटर बोरिंग, स्पॉट फिशिंग आदि क्रियाएं की जाती हैं। धातु कितनी भी नरम क्यों ना हो, परंतु यह संभव नहीं है कि हम अकेले ड्रिल से ही सुराख करें, इसलिए किसी न किसी डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है जिससे ड्रिल को मजबूती से पकड़ कर घुमाते हुए सुराख किए जा सकें। अतः ऐसे डिवाइस या मशीन को ड्रिल प्रेस या ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। ड्रिलिंग मशीन दो प्रकार की होती हैं। जो ड्रिलिंग मशीन रहती है कितने प्रकार की रहती हैं, दो प्रकार की। पहली है पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन, दूसरी है स्टेशनरी ड्रिलिंग मशीन। तो फ्रेंड्स हम इसको बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो पहला है हमारा पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन। अब पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन क्या रहता है, बोल रहा है ऐसी मशीनें जिन्हें हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाकर प्रयोग करते हैं उन्हें पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। फ्रेंड्स एक ही लाइन में आपको समझ में आ गया होगा, पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन का मतलब ये रहता है जिन्हें हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सकते हैं, तो वही हमारी पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन रहती है। इन मशीनों को सीधे कार्य के पास ले जाते हैं। ये लाइट ड्यूटी छोटे कार्य मशीनें होती हैं। इन पर छोटे साइज के ड्रिल बांधे जा सकते हैं। तो पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन में पहली आ जाती है हमारी हैंड ड्रिलिंग मशीन। फ्रेंड्स हैंड ड्रिलिंग मशीन तो आप सभी ने देखी होगी। इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, यह एक पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन है। कैसी है, पोर्टेबल। यह मानवीय शक्ति द्वारा चलाई जाती है, मतलब मानव की शक्ति द्वारा चलाई जाती है। इसका अधिकतर उपयोग कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, लकड़ी व पतली सीटों में सुराख करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा केवल 6 mm व्यास तक के सुराख किए जाते हैं। कितने के, 6 mm तक के। इसमें भी स्पिंडल के ऊपर दिलचक लगा होता है। इन मशीनों द्वारा काम करते समय काफ़ी सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि मशीन की सही सेटिंग ना होने पर ड्रिल भी टूट सकता है और सुराख भी खराब बन सकता है। तो फ्रेंड जो हमारी हैंड ड्रिल मशीन है मानवीय शक्ति द्वारा चलाई जाती है। कितने mm व्यास के सुराख कर सकते हैं, 6 mm के। और इसे प्रयोग करते समय सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि अगर मशीन की सही सेटिंग नहीं होगी तो हमारा ड्रिल भी टूट सकता है और सुराख भी खराब बन सकता है। दूसरी आ जाती है ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन। ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन यह एक पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन है। इसका प्रयोग भी मानवीय शक्ति द्वारा किया जाता है। यह हैंडल मशीन की तरह ही होती है लेकिन इसके एक सिरे पर एक ब्रेस्ट प्लेट लगी होती है। क्या लगी रहती है, ब्रेस्ट प्लेट, जिसको छाती से लगाकर दबाव दिया जाता है, इसलिए इसको ब्रेस्ट बोल रहे हैं। इसमें 12 mm साइज तक का ड्रिल बांधा जा सकता है। जो ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन रहती है उसमें कितने का ड्रिल बांधा जा सकता है, 12 mm तक का ड्रिल बांधा जा सकता है। इसका प्रयोग हल्के कार्यों के लिए किया जाता है। ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन में दो बेवल गियर प्रयोग किए जाते हैं। जो ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन रहती है उसमें कितने गियर प्रयोग किए जाते हैं, दो बेवल गियर प्रयोग किए जाते हैं। और कितने तक के सुराख कर सकते हैं, 12 साइज तक के सुराख कर सकते हैं। थर्ड आ जाती है हमारी रेचेट ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन। अब फ्रेंड रेचेट ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन क्या रहती है इसको पढ़ते हैं। बोल रहा है ड्रिलिंग करने की यह एक पुरानी विधि है। इस मशीन में प्रायः रेचेट सैंक और टेपर स्क्वायर सैंक ड्रिल प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन से रेचेट सैंक और टेपर स्क्वायर सैंक ड्रिल प्रयोग किए जाते हैं। इस मशीन के द्वारा 12.5 mm व्यास तक के सुराख किए जाते हैं। कौन सी, रेचेट बेस्ड ड्रिलिंग मशीन द्वारा 12.5 mm व्यास तक के सुराख किए जाते हैं। इस मशीन का अधिकतर प्रयोग रेलवे लाइन पर किया जाता है जहां पर बिजली मिलना संभव ना हो। कहां पर किया जाता है, रेलवे लाइन पर, जहां पर बिजली नहीं मिलती है वहां पर इसका प्रयोग करते हैं। इस मशीन में ड्रिल चक नहीं होता है लेकिन इसके स्पिंडल में टेपर स्क्वायर सुराख बना होता है जिसमें रेचेट सैंक ड्रिल फिट किए जाते हैं। इस मशीन
पर हैंडल को क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त घूमने घड़ी की घूमने की दिशा में, क्लॉकवाइज मतलब रहता है घड़ी की घूमने की दिशा में, मतलब राइट हैंड में घुमाने पर ड्रिल घूमता है और उल्टा घुमाने पर ड्रिल नहीं घूमता है। ये है फ्रेंड्स हमारी रेचेड वेज ड्रिलिंग मशीन। इसको क्या रहता है, हाथ से ही हम घुमाते हैं, इसमें जो हैंडल लगा रहता है उसको घुमाते हैं तो हमारा ड्रिल घूमता है और हमारे जॉब में सुराख हो जाता है। रेचेड वेज ड्रिलिंग मशीनों का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, जहाँ पर बिजली वगैरह नहीं रहती है, या रेलवे के जो पहाड़ी क्षेत्रों में काम लगे रहते हैं, तो वहाँ पर रेचेड वेज ड्रिलिंग मशीन का यूज करते हैं। अब आ जाती है इलेक्ट्रिक पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन। फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक ड्रिलिंग मशीन भी आप सभी ने अधिकतर देखी ही होगी। क्या बोल रहा है, ये मशीनें विद्युत मोटर द्वारा चलाई जाती हैं। किसके द्वारा, विद्युत मोटर द्वारा। ये मशीनें अन्य पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीनों की तुलना में इनकी गति अधिक होती है, मतलब पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन से इनकी गति तो थोड़ी तेज ही रहेगी, वह इन्हें प्रयोग करना भी आसान रहता है। इन्हें कहीं भी ले जाकर प्रयोग किया जा सकता है। यह मशीन एसी या डीसी प्रकार के दोनों प्रकार के करंट में उपलब्ध होती हैं। ये भी दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी रहती है, लाइट ड्यूटी, हैवी ड्यूटी। पहले देख लेते हैं लाइट ड्यूटी। इसे पिस्टल टाइप ड्रिलिंग मशीन भी कहते हैं। इस मशीन के चक में 13 mm साइज तक का ड्रिल पकड़ा जाता है। इसे 110 से 220 वोल्ट पर चलाया जाता है। इसका प्रयोग हल्के कार्यों के लिए किया जाता है। जो लाइट ड्यूटी मतलब नाम से ही हो रहा है, लाइट ड्यूटी मतलब हल्के कार्यों के लिए यूज करेंगे। सेकंड आ जाता है हैवी ड्यूटी। इस मशीन के चक पर 25 mm साइज तक के ड्रिल बांधे जा सकते हैं। फ्रेंड्स लाइट ड्यूटी में कितने तक के, 13 mm, और हैवी ड्यूटी में 25 mm तक के ड्रिल बांधे जाते हैं। इसे 220 से 250 वोल्ट पर चलाया जाता है। इसमें रोटरी फाइल या माउंटेड ग्राइंडिंग व्हील लगाकर भी प्रयोग कर सकते हैं। मतलब फ्रेंड्स इसमें रोटरी फाइल या हमारे ग्राइंडिंग व्हील हैं उनको भी लगाकर यूज किया जा सकता है। इस मशीन की स्पीड लाइट ड्यूटी की अपेक्षा कम रहती है। फ्रेंड्स इसका प्रयोग भारी कार्यों के लिए किया जाता है, इसलिए इसकी स्पीड क्या रखा जाती है, थोड़ी कम रखी जाती है। इसका प्रयोग भारी कार्यों के लिए किया जाता है। कहाँ किया जाता है, भारी कार्यों के लिए। अब आ जाती है लास्ट ड्रिलिंग मशीन हमारी, पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन का लास्ट प्रकार कौन सा है, न्यूमेटिक ड्रिलिंग मशीन। बोला इस प्रकार की मशीन कंप्रेस्ड एयर हवा के दबाव द्वारा चलाई जाती है। किसके द्वारा, हवा के दबाव के द्वारा चलाई जाती है। इसका अधिकतर प्रयोग समुद्री जहाजों की मरम्मत के लिए किया जाता है। जो हमारे समुद्री जहाज रहते हैं उनकी मरम्मत के लिए किसका यूज करते हैं, न्यूमेटिक ड्रिलिंग मशीन का। क्योंकि विद्युत चलित ड्रिलिंग मशीन पानी के अंदर काम नहीं करती है। सही बात है फ्रेंड्स। जो मतलब हमारी ड्रिलिंग मशीन लाइट से काम करती है वो तो पानी के अंदर चल ही नहीं सकती है। इन ड्रिलिंग मशीनों का प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहाँ पर बिजली नहीं होती है, या ऐसी कंपनियों में प्रयोग करते हैं जहाँ पेट्रोलियम में विस्फोट का सामान बनता है। फ्रेंड्स अब जहाँ पर पेट्रोलियम में विस्फोट का सामान बन रहा है वहाँ पर हम इलेक्ट्रिक का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उससे आग लगने का खतरा रहता है। तो वहाँ पर हम किस मशीन का यूज करेंगे, न्यूमेटिक ड्रिलिंग मशीन का यूज करेंगे। अब क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन इससे कैसे बनेगा कि ऐसी कंपनियों में किस ड्रिलिंग मशीन का यूज किया जाता है जहाँ पर पेट्रोलियम में विस्फोट का सामान बनता है, तो वहाँ पर किस मशीन का यूज करते हैं, न्यूमेटिक ड्रिलिंग मशीन का। अब आ जाती है फ्रेंड्स हमारी स्टेशनरी ड्रिलिंग मशीन। फिक्स्ड मशीन मतलब ये एक जगह पर स्थिर रहती हैं। तो बोला इस प्रकार की मशीनों को वर्कशॉप में फर्श के ऊपर स्थायी रूप से फिक्स किया जाता है। जॉब को इन मशीनों के पास ले जाते हैं ताकि ड्रिलिंग आदि क्रियाएं की जा सकें। ये हैवी ड्यूटी मतलब भारी कार्य मशीनें होती हैं। इन पर छोटे व बड़े साइज के ड्रिल बांधे जाते हैं। इसका प्रयोग ड्रिलिंग, रीमिंग, टैपिंग आदि ऑपरेशन में किया जाता है। तो स्टेशनरी ड्रिलिंग मशीनों के प्रकार में पहली आ जाती है हमारी बेंच ड्रिलिंग मशीन। इस मशीन को बेंच पर फिट करके प्रयोग में लाया जाता है। इस प्रकार की मशीनें विद्युत द्वारा चलाई जाती हैं। बेंच ड्रिलिंग मशीन को सेंसिटिव संवेदनशील ड्रिलिंग मशीन भी कहते हैं। इस मशीन की क्षमता 12.5 mm व्यास के साइज के ड्रिल को पकड़ने की होती है। बेंच ड्रिलिंग मशीन में कितने का ड्रिल पकड़ा जाता है, 12.5 mm व्यास का। इसके वर्किंग टेबल पर मशीन वाइज को क्लैंप किया जाता है। इसका जो वर्किंग टेबल रहता है उस पर किसको क्लैंप करते हैं हम, मशीन वाइज को। तथा इसके टेबल को ऊपर नीचे चलाया जा सकता है। इसके स्पिंडल को विभिन्न गतियों पर चलाया जा सकता है, क्योंकि इसमें कौन सी पुल्ली लगी होती है, स्टेप कौन पुल्ली लगी होती है। इस मशीन पर फीड हाथ द्वारा दी जाती है। जो हमारी बेंच ड्रिलिंग मशीन रहती है उसमें जो फीड हम देते हैं हैंडल को घुमाकर, कैसे देते हैं, हाथ द्वारा ही देते हैं। सेकंड आ जाती है पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन। यह भी सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन की तरह ही होती है। अंतर केवल इतना होता है कि इसके पिलर की ऊंचाई अधिक होती है। जो इसका पिलर रहता है इसकी ऊंचाई क्या रहती है, थोड़ी अधिक रहती है। यह फर्श के ऊपर फिट की जाती है। किसके ऊपर फिट की जाती है, फर्श के ऊपर फिट की जाती है। इस मशीन पर 25 mm साइज तक के ड्रिलों को पकड़ा जाता है। जो हमारी पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन रहती है उसमें 25 mm साइज तक के ड्रिलों को पकड़ा जाता है। इसके स्पिंडल में मोड स्टेपर बोर कटा होता है। क्या कटा होता है, मोड स्टेपर बोर कटा होता है, जिसमें बड़े साइज के टेपर से ड्रिल पकड़े जाते हैं। और नोट क्या बोल रहा है, ड्रिल किया गया छेद कौन से टॉलरेंस का उदाहरण है, तो ड्रिल किया गया छेद हमारा यूनिलैटरल टॉलरेंस का उदाहरण है। तो ये आपको याद रखना है। ऐसा क्वेश्चन बनता है कि ड्रिल किया गया छेद किस टॉलरेंस का उदाहरण है, तो यूनिलैटरल टॉलरेंस का उदाहरण है। रही बात फ्रेंड टॉलरेंस की, तो टॉलरेंस को हम आगे चल के क्लास में डिस्कस करेंगे।
अब फ्रेंड्स आप देख लीजिए हमारी पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन, इसको थोड़ा हम जूम कर देते हैं। तो ये है हमारी पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन। तो ये क्या हो गई, इसकी मोटर हो गई, ये इसकी कॉन पुल्ली हो गई, ये इसका फीड ड्राइव हो गया, इसका स्पिंडल हो गया, ये हमारा चक हो गया, ये हमारा ड्रिल हो गया, ये हमारा वर्किंग टेबल हो गया, ये हमारा पिलर हो गया, ये हमारा रैक टेबल हो गया। इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये आपको डायग्राम समझ में आ रहा होगा। अब पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन के हम भाग देख लेते हैं। पहला भाग कौन सा है हमारा, बेस। ये सबसे नीचे का भाग क्या बोलता है, बेस। क्या बोला है, यह ग्रे कास्ट आयरन की मजबूत आयताकार प्लेट होती है। किसकी, ग्रे कास्ट आयरन की। बेस ड्रिलिंग मशीन को आधार में खड़ा करके रखता है। जो हमारा बेस रहता है ड्रिलिंग मशीन को सीधा खड़ा करके रखता है, मतलब आधार में। सेकंड आ जाता है पिलर। अब पिलर कौन सा बोल रहा है फ्रेंड्स, ये जो आपको दिख रहा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारे किसको दर्शा रहा है, ये हमारे पिलर को दर्शा रहा है। ये यहाँ यहाँ पर लिखा भी है पिलर। तो क्या बोल रहा है, यह भी कास्ट आयरन या माइल्ड स्टील से बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है, कास्ट आयरन या माइल्ड स्टील का। और अंदर से खोखला होता है और इसे बेस प्लेट के लंब रूप में फिट किया जाता है। पिलर के साथ मशीन टेबल या स्पिंडल हेड कसे होते हैं। ये हमारा पिलर है, पिलर के ऊपर मशीन टेबल, ये हमारी मशीन टेबल हो गई, या स्पिंडल हेड कसे होते हैं। तो पिलर भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाता है वर्किंग टेबल। वर्किंग टेबल को लीवर की सहायता से पिलर पर ऊपर नीचे कर सकते हैं। इस पर टी स्लॉट बने होते हैं जिसमें टी बोल्ट फिट करके मशीन वाइज या सी क्लैंप को टेबल के साथ बांधा जाता है। तो वर्किंग टेबल कौन सी हो गई, ये हमारी वर्किंग टेबल है। ये वर्किंग टेबल को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं जिससे, और इसमें क्या टी स्लॉट वगैरह कटे रहते हैं, तो हम इसमें टी बोल्ट लगाकर जो आपको क्लैंप कर सकते हैं। वर्किंग टेबल के बाद आ जाता है हमारा स्पिंडल। स्पिंडल आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, ये हमारा स्पिंडल है। तो स्पिंडल को पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहा है थ्योरिकली। यह कार्बन स्टील की गोल रॉड है जिसके सिरे पर स्टैंडर्ड मोर स्टेपर बोर कटा होता है। क्या बना होता है, मोर स्टेपर बोर बना होता है जिसमें ड्रिलिंग टूल्स या स्लीप सॉकेट पकड़े जाते हैं। क्या पकड़े जाते हैं, ड्रिलिंग टूल्स या हमारे स्लीप सॉकेट्स पकड़े जाते हैं। इसे चाल देने के लिए इसके दूसरे सिरे पर स्टेप कॉन पुल्ली लगी होती है। कौन सी कॉन पुल्ली लगी होती है, स्टेप कॉन पुल्ली। स्पिंडल एक लंबी स्लीव में से फिट होता है। इस स्लीव में बॉल बियरिंग और रिंग नट आदि फिट रहते हैं। स्लीप के बाहर रैक कटा होता है जिसके साथ एक पिनियन का गेज मेयर जोड़ दिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा स्पिंडल है, इसमें क्या रहता है, स्लीप सॉकेट वगैरह पकड़े जाते हैं। और इसका मैन यूज क्या करते हैं, ड्रिल पकड़ने के लिए करते हैं। इसमें कौन सी पुल्ली लगी होती है, स्टेप कौन पुल्ली लगी होती है, जिसके द्वारा इसको अलग अलग चाल पर हम सेट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा स्पिंडल। स्पिंडल के बाद हमारा क्या आ जाता है, स्पिंडल के बाद आ जाता है हमारा मैन ड्राइव। अब मैन ड्राइव क्या है, स्पिंडल हेड में लगे ब्रैकेट पर बिजली की मोटर लगी होती है। मोटर और स्पिंडल दोनों पर स्टेप कॉन पुल्ली विपरीत दिशा में फिट होती है। वी बेल्ट और पुल्लियों की सहायता से स्पिंडल को विनुत चाल पर चला सकते हैं। तो फ्रेंड मैन ड्राइव कुछ नहीं है, ये हमारी ड्राइव को बता रहा है कि वी बेल्ट के द्वारा हम इसको अलग अलग चाल पर चला सकते हैं। अब आ जाता है फीड ड्राइव। फीड मैकेनिज्म से घूमती हुई ड्रिल को स्पिंडल से फीड मिलती है। स्पिंडल के ऊपर फिट की हुई स्लीप पर रैक कटा होता है। इस रैक से पिनियन गियर जोड़ दिया जाता है और पिनियन को हेड लीवर द्वारा घुमाया जाता है, जिससे फीड लीवर भी कहते हैं। इसी फीड लीवर द्वारा स्पिंडल लीवर को ऊपर नीचे फीड दी जाती है। लीवर के पास एक डेप्थ बार भी लगा होता है जिस पर निशान अंकित किए जाते हैं। सुराख की गहराई के अनुसार इस पर लगे डेप्थ स्टॉप को सेट कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ फीड ड्राइव। ये आ गए हम डाइग्राम में, ये हमारा डाइग्राम है। अब इसमें क्या रहता है, इसके अंदर फीड ड्राइव वगैरह लगे रहते हैं। ये हमारा फीड ड्राइव है। अब इससे इसको ही हम हाथ से पकड़ कर क्या करते हैं, फीड देते हैं। तो फीड देते हैं तो जो हमारा ड्रिल है वो जॉब के अंदर प्रवेश करता है। अब फ्रेंड्स हम फीड को एकदम से मतलब ज़्यादा तेज भी नहीं दे सकते हैं, उसको तो धीरे 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 उसकी जो स्पिंडल की चाल रहती है उसके अनुसार ही हम उसको चलाते हैं। तो यही फ्रेंड्स हमारा फीड ड्राइव है। और बाकी ये हमारा डाइग्राम्स के माध्यम से मैंने आपको इसके जो भी प्रकार हैं उसको पूरी तरीके से समझा दिया है। तो फ्रेंड्स ये हमारे हो गया ड्रिल का पार्ट 2। फ्रेंड्स मैं एक बार में ही आपको पूरा ड्रिल समझा देता, लेकिन फ्रेंड्स अब वो वीडियो अगर 1-2 घंटे का हो जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 जाके देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स ये हो गया हमारा पार्ट 2। अब इसके बाद ड्रिल का हमारा एक पार्ट और आएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को तो पक्का से सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।